वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो वर्क का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब आ जाओ एनर्जी पर। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी के बिना दुनिया बर्बाद है। और ये तो हम सुनते आ रहे हैं, अपने सूरज चाचू एनर्जी के सबसे बड़े सोर्स हैं। अब सबसे पहला सवाल है, एनर्जी असल में होती क्या है? साइंस में एनर्जी का मतलब होता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो जितना वर्क वो कर सकता है वो उसकी एनर्जी होती है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटीज टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। मतलब सिंपल है, ऑब्जेक्ट में जितना वर्क करने की क्षमता है वो ही उसकी एनर्जी है। एक एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे हमें कभी कील ठोकनी हो तो हम हथौड़े का यूज करते हैं। तो जैसे हम हथौड़े को पकड़ते हैं तो फिर उसे जोर से आगे लाते हैं, तब उसमें एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम हथौड़े पर फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो जब हम हथौड़े पर वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी कील को ठोकने में ट्रांसफर हो जाती है जब हथौड़ा कील के कांटेक्ट में आता है। तो इससे हमें पता चलता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है, और जब वो ऑब्जेक्ट कुछ काम करता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकल जाती है। तो एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, क्योंकि एनर्जी है क्या? जो वर्क ऑब्जेक्ट कर सकता है। एनर्जी की एक बड़ी यूनिट भी होती है जिसका नाम है किलो जूल। 1 किलो जूल 1000 जूल्स के बराबर होती है। अब एनर्जी की अलग अलग शक्लें भी होती हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी से निपटते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें वर्क करने की क्षमता होती है, यानी सिंपल है, मूविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है। चाहे तो तुम ऐसा समझ लो कि तुमने अपने एक दोस्त को सामने खड़ा किया और 2 फॉइल से बनी हुई बॉल्स उठा ली। एक फॉइल तुमने धीरे से मारा और एक पूरी जान लगा के मारा, और फिर अपने दोस्त से पूछना कि कौन से वाले में ज्यादा दर्द हुआ। तो पहले तो वो 2-3 गालियां सुनाएगा और तुम्हें फॉइल की जगह चौक से मारेगा, और फिर तुम्हें बताएगा जो जोर से फेंका था उसमें ज्यादा दर्द हुआ। यानी सिंपल है, जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो ज्यादा वर्क करेगा। तो यही है काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क एक मूविंग ऑब्जेक्ट करता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका एक फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला है तो इसकी डेरिवेशन भी है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है। तो हम उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं F, जिससे उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ होगा, उसको हम a मान लेते हैं। और किसी ज्ञानी ने तुम्हें ये इक्वेशन सुनाई होगी, v² - u² = 2as। तो इससे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकलती है s = v² - u² / 2a। तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स ma होता है। वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होता है, तो यहां हम करेंगे ma इंटू v² - u² / 2a। तो a से कट जाएगा
और बचा हुआ फॉर्मूला हमें मिला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगा यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास m है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलो अब इस पर एक टुच्चा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास है 15 kg, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो चलो अब बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सोचो सोचो। बिल्कुल सही आंसर है 120 जूल्स। देखो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ तो तुम्हें दे ही रखा है। मैं उम्मीद करता हूं तुम सबको ये समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक बात बड़ी ध्यान से सुन लो, एग्जाम में पक्का आएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। मान लो किसी तरह उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाए तो नई काइनेटिक एनर्जी और पुरानी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन के इक्वल होता है। सिंपल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल करते हैं, हो सके तो खुद ट्राई करना। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है और वो मोशन में है और एक फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो वर्क डन कितना हुआ? निकालो दोस्तों, इंतजार कर रहा हूं। या फास्ट फास्ट। तो चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम यू स्क्वायर जो कि 400 जूल्स के बराबर हुई, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर जो कि है 900 जूल्स के बराबर। और दोनों का डिफरेंस यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 500 जूल्स। तो वर्क डन हो जाता है 500 जूल्स। बताओ किस किस का सही आया? तो यार इतना ज्यादा बोल बोल के मेरी तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है। मैं जरा अपने आप को रिचार्ज करके आता हूं। देखो यार आवाज भी नहीं निकल रही। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।